महाकारुणिक भगवान बुद्ध को सत सत नमन करते हुए नमन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और परम पूज्य भंते जी, जिनके सानिध्य में यह धम्म देशना वर्षा काल में धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी आगरा से नित्य शाम को 6:30 के लगभग वाचन किया जाता है। भगवान बुद्ध की जीवन गाथा और उनका धम्म बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा विरचित पवित्र पावन महान प्रमाणिक ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनके धम्म का नित्य पाठ हो रहा है। हमारे सम्मानित उपासक उपासिकाएं इस भौतिकवादी युग में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें धम्म ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। इसलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे द्वारा प्रतिदिन वाचन किए जाने वाला वीडियो यूट्यूब चैनल भारत गौरव बुद्ध पर आप लाइक करके सब्सक्राइब करके उसका आप आनंद ले सकते हैं और यह ज्ञान लाभ दूसरों को भी हो, इसलिए उसे फॉरवर्ड भी करते रहें। मैं आज भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश डालूंगा कि भगवान बुद्ध अब तक के ज्ञानार्जन, चिंतन और मनन, तप तपस्याएं, ध्यान साधनाएं, संपूर्ण ज्ञान का चिंतन और मनन करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान बुद्ध के काल से पूर्व में उपलब्ध धार्मिक दर्शन के 4 धर्म ग्रंथ, जिन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में वेद कहा जाता है, उन वेदों को, पुराणों को, अन्य ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों को भगवान बुद्ध ने इसलिए तिलांजलि दे दी कि वो मानवता पर आधारित नहीं थे। सभी मनुष्यों को समान अधिकार, समान सम्मान और समान व्यवसाय की इजाजत नहीं देते थे। भारत के बहुसंख्यक मनुष्य समुदाय को चतुर्वर्णी व्यवस्था बनाकर चौथे पायदान का जो शूद्र वर्ग था उसे सभी अधिकार से, मान से, सम्मान से, समानता से, संपत्ति से, शिक्षा से वंचित कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और इस व्यवस्था को
पवित्र धर्म का अमली जामा पहना दिया गया और यह घोषित कर दिया गया कि व्यवस्था वेदों में वर्णित है और वेद अपौरुषीय हैं, अर्थात उनका निर्माण, उनकी रचना किसी इंसान ने नहीं की बल्कि ईश्वर ने की है। इसलिए वो पवित्र हैं, उनमें कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्राह्मणी धर्म के मानने वाले और सबसे उच्च वर्ण के धर्म के ज्ञाता, व्याख्याकार तथा भागवत, हवन यज्ञ, भगवान को पुजारी के रूप में खुश करने वाले ब्राह्मण वर्ग ने कभी उनमें कोई बदलाव की बात नहीं की और न वंचित वर्ग के मानवीय मौलिक अधिकार करने की कभी कोशिश की, जिसका दुष्परिणाम भारत के शूद्र वर्ग ने, भारत के बहुजन समाज ने हजारों साल तक झेली, जिससे वह धन भाव में, शिक्षा भाव में, शस्त्र भाव में लाचार गुलाम बनकर रह गया। वो पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर रहा। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तथागत भगवान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में उपलब्ध चारों वेद, उपनिषदें और ब्राह्मणी ग्रंथ जन कल्याणकारी नहीं है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर आधारित नहीं है। इसलिए मैं उनका त्याग करता हूं। ये भगवान बुद्ध का मुख्य कारण था उनको त्यागने का। और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मानवता के दुखों का उपाय खोजने के लिए उन्होंने अपना सतत अभ्यास जारी रखा। यह भगवान बुद्ध अभी तक वेदों और पुराणों के बारे में, ब्राह्मणी ग्रंथों के बारे में विस्तार से समझाया। अब वे उपनिषदों की शिक्षाओं के बारे में धर्म उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि उपनिषद साहित्य का एक और भाग थे, वे वेदों के भाग नहीं हैं। यह धर्म वैधानिक प्रमाणिक नहीं है। अर्थात उपनिषदों का पुराणों और वेदों से थोड़ा निम्न स्तर का दर्जा था। यह सब होने पर भी धार्मिक साहित्य का ही अंग है, लेकिन फिर भी इनको धर्म का ही अंग, ब्राह्मणी धर्म का अंग माना जाता है। उपनिषद बहुत बड़ी संख्या में हैं, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन है, ऐसा भगवान बुद्ध फरमाते हैं। कुछ वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के विरोध की श्रेणी में आते हैं। भगवान बुद्ध उपासक उपासिकाओं को और अपने भिक्षु संघ को बताते हैं कि उपनिषदों में बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो वेदों में निहित, पुराणों में निहित सिद्धांतों की
मुखालफत करते हैं, उनसे उनका तालमेल नहीं बैठता। वे सभी इस विचार से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या की ही अध्ययन है। वे सब इस अध्ययन आकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन नीचे दर्जे की अपारा विद्या थी, अर्थात उपनिषदों के मानने वाले रचयिता विद्वानों का मानना था कि वेदों में जो ज्ञान है वो उच्च श्रेणी का नहीं है, वह सर्वोत्तम ज्ञान नहीं है, सर्वहितकारी नहीं है और पूर्ण रूप से तर्क पर आधारित नहीं है। ऐसा कुछ उपनिषद के रचयिताओं का मानना था। यह बात भगवान बुद्ध 2500 साल पहले अपने उपासक उपासिकाओं और भिक्षु संघ को समझाते हुए धर्मोपदेश दे रहे थे। उन सभी ने एक मत होकर वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया, अर्थात उपनिषद के रचयिताओं द्वारा वेदों की पवित्रता पर भी प्रश्न उठाए। वे यज्ञ आहुति, मृत्यु अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट देने जैसे ब्राह्मण दर्शन के मूल सिद्धांत के महात्म्य को एक मत से अस्वीकार करते थे। उपनिषद के जो रचयिता थे उन विद्वानों का ऐसा मत था कि वेदों के अनुसार जो आहुति व्यवस्था है, जो यज्ञ व्यवस्था है जिसमें बलि दी जाती है अथवा केवल ब्राह्मण को ही दान देने का पवित्र सिद्धांत माना गया है, वे इसका विरोध करते हैं। एक राय होकर के विरोध करते हैं, उसको अस्वीकार कर देते हैं इस सिद्धांत को कि बलि देने से मोक्ष मिलेगा। किंतु यह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। उनका खोजी सिद्धांत यह था कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को कैसे जाना जाए, परम ब्रह्म कैसे प्राप्त होता है और आत्मा परम ब्रह्म से कैसे अलग है अथवा आत्मा का अस्तित्व कैसे प्रकट होता है और कैसे विलय होता है। ये उपनिषदों का खास खोजी दर्शन था, चिंतन और मन का विषय था ब्रह्म और आत्मा। उनका मानना था कि ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए, और मुक्ति भी इसी बात में है कि इस बात का बोध हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है। जो उपनिषदों के रचनाकार थे उन महा विद्वानों का ऐसा मानना था कि संसार में ब्रह्म ही परम सत्य है, ब्रह्म ही वो शक्ति है, वो तत्व है जो सारे संसार को एक व्यवस्था में बांधे हुए है। और परम ब्रह्म में लीन होना आत्मा का पवित्र और धर्म कर्म है। वे आत्मा और परम ब्रह्म में कोई अंतर नहीं मानते थे। आत्मा ही परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा
उपनिषदों के महारचनाकारों का मानना था। उपनिषदों की मुख्य अवधारणा यह थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा वही है जो ब्रह्म है, यानी परम ब्रह्म के सार तत्व को आत्मा मानते थे। आत्मा और परम ब्रह्म में वे कोई अंतर नहीं मानते थे, दोनों को एक रूप मानते थे। उपनिषद ग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है, यानी अज्ञानता के कारण व्यक्ति परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता, आत्मा को नहीं समझ पाता। ऐसा उपनिषदों के रचनाकार महान विद्वानों का मानना था। यह बात भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को समझा रहे हैं। भगवान बुद्ध अब उपनिषदों पर प्रश्न पैदा करते हैं, क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है? उपनिषदों की अवधारणा इसी एक प्रश्न उत्तर पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध तर्क करते हुए कहते हैं कि उपनिषदों के रचनाकारों का, उनके मानने वालों का यह कहना कि आत्मा और परम ब्रह्म एक है, वही सत्य है, आदि और अनादि है, तो भगवान बुद्ध तर्क करते हुए प्रश्न पैदा करते हैं, क्या वास्तव में ब्रह्म सत्य है? क्योंकि उपनिषद ब्रह्म पर ही जोर देते हैं। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्यता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अवधारणा को भी अस्वीकार कर दिया। भगवान बुद्ध ने अपने समकालीन जो भी उपनिषदों के जानकार थे, उनको मानने वाले थे, जो परम ब्रह्म को सत्य मानते थे, उनसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ करने के बाद उनसे ये सवाल किया कि ब्रह्म सत्य है, इस बात का क्या प्रमाण है? तो उस समय के जो उपनिषदों के ज्ञाता थे, विद्वान थे, वे भगवान बुद्ध को प्रमाणिक तौर पर यह समझाने में असमर्थ सिद्ध हुए कि परम ब्रह्म सत्य है। उन्हें परम ब्रह्म को सत्य सिद्ध करने के लिए उनके पास न तो कोई सार्थक तर्क थे, न कोई प्रमाण था, और ना कोई ऐसी विधि थी जिसके आधार पर परम ब्रह्म को जाना जा सके और दूसरों को जनाया जा सके। क्योंकि भगवान बुद्ध उस समय के जो भी मत मतांतर और धार्मिक दर्शन थे, उस सब का अध्ययन, उन सब का निरीक्षण, उन सब का परीक्षण कर रहे थे। भगवान बुद्ध ये मानते थे कि बिना निजी अनुभव के सत्य पर बल नहीं दिया जा सकता, सुनी सुनाई बातों पर जोर नहीं दिया जा सकता। इसलिए वे सारे धर्मशास्त्रों का, उस समय के प्रचलित सभी दर्शनों का जानने के बाद ही सत्य को बलपूर्वक कहना चाहते थे। लेकिन उस समय के उपलब्ध सभी दर्शन, सभी धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद
के जानकार भगवान बुद्ध को यह समझाने में असमर्थ रहे कि इनमें कोई सार तत्व है जो सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है, अविभेदकारी है। और जहाँ भेद, अंतर, दुराभाव नजर आता था भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध उन नीति, उन सिद्धांतों का सर्वदा के लिए त्याग करते चले गए। इसी तरह का प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्य उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उससे पूछा गया था कि ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है। जब वे ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सके थे, नेत नेत, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्योंकि याज्ञवल्क्य प्रकांड विद्वान, उपनिषदों के ज्ञाता थे। जब उनसे शास्त्रार्थ किया गया, पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो वो भी इतना ही उत्तर दे सके कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वो वास्तविक सत्य कैसे हो सकता है। इसलिए पूर्व कल्पना पर आधारित उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। भगवान बुद्ध का मानना था, ये निष्कर्ष था कि जो भी उपनिषदों के जानकार थे, रचनाकार थे, विद्वान थे, वो भी पूर्व की धारणा के आधार पर कि परम ब्रह्म सत्य है, इतना ही जान करके अपनी तप तपस्या में लीन रहते थे और प्रचार और प्रसार करते थे। लेकिन प्रमाणिक तौर पर कोई बात करने के लिए उनके पास कोई न तो साक्ष्य था और न वो सिद्ध कर सकते थे कि परम ब्रह्म ये है और सत्य ये है, आत्मा ये है। इसलिए भगवान बुद्ध ने माना कि पूर्व निर्धारित जो मान्यताएं, जो अवधारणाएं गतानुगत चली आ रही हैं, ये उपनिषदों के जानकार भी उसी को मानते चले आ रहे हैं। इनका अपना निजी सत्य पर कोई खोज नहीं है।